तो आप भी बुकिंग करते थे उनके साथ? हाँ, जब मैं 18 का था तब मैं करता था। उससे ज़्यादा हीरो बनता है, हमारा लड़का मारेगा। मैंने कहा भाई तुझे भी मारूंगा अगर मेरे दोस्त पे हाथ उठाया तो। एक अंडरवर्ल्ड दिल्ली गैंगस्टर मेरे को नहीं पता था वो कुछ है, पर हाँ उसके बाद उसने गन दिखाई थी मुझे। पर हाँ, जशवंत आकृति के लिए कई बार ऐसा आया कि 3-4 बार ऐसा हुआ कि कुछ ट्विस्ट आया और वो लोग बच गए। गर्ल्स आर अ लिटिल वीक फ्रॉम अस फिजिकली, जस्ट फिजिकली, नथिंग एल्स। हम लोग उनसे स्ट्रॉन्ग हैं फिजिकली, चाहे आप कुछ कैसे भी कह लो। तो मैं कभी भी अपने से कमज़ोर पर हाथ उठाना पसंद नहीं करता। बार बार जब वो ट्रॉमेटाइज शब्द का उपयोग कर रहे थे फ़वानी, उन पर क्या भी थी साइमल्टेनियसली? सर उसे नहीं आ रहा था पसंद, क्योंकि सर देखो, आपने अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट क्यों नहीं किया नायरा के साथ? अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी माताजी को वाकई में कैंसर हुआ था? नहीं कैंसर तो हुआ ही नहीं था सर कभी भी। फिर यहाँ पे जो हमें पता चला है कि सर ये स्टेटमेंट कर दी थी कि ये नायरा, ये लोग जब मेरे से सब इनसे मेरी जो भी चल रही थी, ये लोग लाइव में कुछ भी बोल देते थे। इन लोगों ने कहा कि मैंने झूठ बोला, मेरी मॉम को कैंसर था। सो मैं आज क्लियर कर देता हूँ, मेरी मॉम को कोई कैंसर नहीं है। आप होमोफोबिक हो? चलो तुम्हारा No answer. रोडीज, स्पिट्सविला, इससे तुम्हारा टोटल नेटवर्थ कितना होगा? रोडी स्प्लिट्सविला से, सिर्फ रोडी स्प्लिट्सविला से ओवर अस यार। ऑब्वियसली मैं सिद्धार्थ सर का शो बहुत टाइम से देख रहा था और यहाँ बैठा हूँ तो आई पर्सनली फील कि चलो मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। बिकॉज आई गेस मैंने इससे पहले आपका पॉडकास्ट बहुत बार देखा, जब प्रिंस भाई आए थे, बहुत सारे और भी लोग आए। आई नेवर फेल्ट कि मैं बैठा हूँ यहाँ, बट थैंक यू सर फॉर इन्वाइटिंग मी एंड गाइस गो एंड सब्सक्राइब सिद्धार्थ कन्नन's चैनल। शिवित मेरे भाई, देहरादून से मुंबई में छा रहे हो कि नहीं? सर पता नहीं, वो तो ऑडियंस बताएगी छा रहा हूँ कि नहीं छा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ जो भगवान दे रहा है वो काम करता जा रहा हूँ। मैंने देखा कि आप बहुत स्पिरिचुअल लगते हैं, एम आई राइट? आई वोंट से स्पिरिचुअल, बट मैं सिर्फ एक ही भगवान में बिलीव करता हूँ, महादेव में। तो दैट इज़ व्हाट इज स्पिरिचुअल। तो आई गेस वो भगवान से कनेक्ट करना है, पर मेरे को उसकी इमेज पता है कि वो ऐसे हैं और मैं उन्हीं से रिलेट कर पाता हूँ। तो जो मांगता हूँ वो दे देते हैं, तो मैं उन्हें उतना ही मानने लगता हूँ। तो ऊपर वाले से मांगते क्या हो? सर जो मन करता हूँ मांग लेता हूँ, वो दे देता है। सिंपल। हाँ, कभी किसी का बुरा नहीं मांगा तो ऐसा लगा ही नहीं कि उसे ना दिया हो। अपने लिए अच्छा मांगता हूँ, अपने माँ बाप के लिए अच्छा मांगता हूँ, वो चुपचाप दे देता है। हाल ही में कोई स्पेसिफिक चीज़ मांगी है? सर रोज़ ही मांगता हूँ। क्या, जैसे कि आज क्या मांगा? सर अब तो इट्स बीन आज, अब वो कुछ महीने बाद पता चलेगा। अरे अभी रिवील बिग बॉस तो नहीं है मेरे भाई? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं मांगता मैं। बस मांगता हूँ कि देयर शुड बी ग्रोथ इन लाइफ, कभी रुकूँ ना। और हाँ, इतना मांगता हूँ कि हमेशा तुम्हारे आगे झुका रहूँ, कभी मेरे अंदर मैं ना आ जाए कि मैंने कुछ किया। तूने दिया है, तेरा ही है, मैंने नहीं किया है कुछ भी। ये ज़रूर मांगता हूँ, पहली चीज़ सुबह यही मांगता हूँ कि मेरे अंदर मैं मत लिया ना, वरना शायद मुझे अच्छा नहीं लग पाएगा कि तूने सब कुछ दिया और मैं खुद पे घमंड करने लगा। आप एक ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं? हाँ। हाँ, और वो एक बैकअप ऑप्शन था एंटरटेनमेंट का, कि वो नहीं, पहला नहीं। ऑप्शन था और एंटरटेनमेंट ऐसे ही हो गया? सर एंटरटेनमेंट वॉज पहले ड्रीम, जब दादाजी का हाथ सर पे था, सब था सॉर्टेड, मेरे को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं थी, तब मेरा ड्रीम था कि कुछ बनूंगा। तो बहुत ऑब्वियसली दादू का हाथ है, सब कुछ सेटल्ड है, कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं मुझे, आता रहता है जो चाहिए। तो तब मैं ट्राई करता था करने का, बट आफ्टर दादू का पास अवे, तब मेरे को खुद कुछ स्टार्ट करना था, क्योंकि मैं हाउ विल आई रन माई फैमिली। क्योंकि आई हैव अ सॉरी, मेरी फैमिली में ऐसा है कि जो सबसे बड़ा होता है वो पूजा करता है, या शिवलिंग है हमारे घर पे, तो उसकी पूजा के लिए वी हैव टू गिव लाइक 10 आवर्स 12 आवर्स। तो दादू तो 16 18 घंटे करते थे, तो उसके बाद अब पापा करते हैं। तो एक काम ही कर सकते हैं ना, तो पापा या मैं। सो अब मुझे काम करना था, तो तब मैंने वो ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की थी विद माई फ्रेंड। देन आफ्टरवर्ड्स इट वेंट वेरी वेल। पर फिर कोविड के बाद मुझे लगा कि मेरा एक दोस्त जा रहा था रोडीज़ का ऑडिशन देने, मैंने कहा चल लेता हूँ साथ में। बट फिर ऐसा हुआ कि चंडीगढ़ में वो सिलेक्ट हुआ और मैं रिजेक्ट हो गया। तो वो बचपन से थोड़ा है तो अंदर कि यार ऐसे कैसे, मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ। तो फिर मैं चंडीगढ़ से सीधा दिल्ली गया और टचवुड दिल्ली में मैं सिलेक्ट हो गया। उसके बाद तो इट्स अ जर्नी, अब चल ही रहा है। मैंने सुना कि आपने 5.5 करोड़ रुपए वो कंपनी में खोया? थोड़ा ज़्यादा। उससे ज़्यादा? सर वो मेरे फ्रेंड के साथ एक कंपनी थी मेरी पहले। क्या कंपनी थी? सो बेसिकली वी यूज टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टोज, फॉरेक्स एंड ऑयल ट्रेड्स थी सारी। तो पर प्रॉब्लम ये आई कि जब क्रिप्टो मार्केट गिरा, सो देयर वाज अ कॉइन
जिसका नाम नहीं लूँगा, सबको पता होगा, लूना, वो क्रैश किया सीधा, आई गेस 8,000 पे था उस समय, 8,000 रुपये का था, और वो क्रैश ऐसा हुआ कि वो डीलिस्ट ही हो गया, वो एक्सचेंज से हट गया, और हमारे पास वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पड़ा था, लाइक वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पड़ा था हमारे पास, कि जब वो नीचे गिरा तो सीधा सारा पैसा डूब गया। वो रात सबके लिए बहुत डरावनी थी, हम तो सोए थे और हम उठे, वो सब खत्म था। पर ठीक है, फिर सर वो ट्रेडिंग है, लॉस होता रहता है। ये पर्सनल लॉस था कि लोगों का पैसा जो आप संभाल रहे थे उसका लॉस हो? लोगों का पैसा संभाल लो तो उसका लॉस। लोग आप पे चढ़ गए थे? सर हमेशा कोई भी बिजनेस करो तो कैपिटल इतना बड़ा रखो कभी कोई कुछ बोल ना पाए। हमारे पास कैपिटल उतना बड़ा था कि हमने लॉस कवर कर लिया था। अगर आप भी मुझे जैसे अगर आप मेरे इन्वेस्टर हो, आपने मुझे 1 करोड़ दिया, तो मेरे पास 2 करोड़ मेरे कैपिटल में उसका बैकअप होगा, कि अगर मेरे से वो 1 करोड़ डूब गया तो मेरे पास देने के लिए यार मैं चुपचाप दे के ख़त्म करूँगा। ट्रेडिंग कंपनी ऐसी नहीं चलती कि हमने लॉस कर दिया, सारा पैसा डूब गया। देयर इज़ अ कैपिटल जिससे हम री इन्वेस्ट करके पैसा निकाल सकते हैं। वो कंपनी अभी भी चल रही है और आप चला रहे हो? नहीं, अब तो सर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ बैलेंस शीट चेक करता हूँ। बैलेंस शीट अच्छा चल रहा है? वो है बस इतना है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है भाई? सो मेरे दादाजी कॉन्ट्रैक्टर थे, एंड अपने टाइम के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। आई बिलोंग फ्रॉम अ एरिया जो ट्राइबल एरिया है, जौनसार बावर, जहाँ से जुबिन नौटियाल आप जानते होंगे, वो भी वहीं से आते हैं। तो हम उस एरिया से आते हैं जहाँ पे कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम भगवान से या जो भी हमारे लोकल देवता हैं उनसे बात कर सकते हैं, हमारा प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। बट या देन पहाड़ से हैं तो हमें हमेशा सिखाया गया है कि हमेशा झुक के रहो, क्योंकि पहाड़ पे तभी चढ़ सकते हो जब झुक के चलो, अगर आप सीधे रहोगे तो पहाड़ नीचे गिरा देगा। तो टू बी ऑन द टॉप यू हैव टू ऑलवेज बेंड योर हेड। तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो भाई, शायद नो सर, नॉट मोटिवेशन स्पीकर, बट ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। जब मैंने एक बार रोडीज़ को ऑडिशन दिया था तब भी मैंने बोला था उम्र मेरी 25 है, पर जितना एक्सपीरियंस है वो मैं 40-42 साल का हूँ। और कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं सर पर्सनल फ्रंट में, देहरादून में, फैमिली के साथ, बिना फैमिली के, जिसने आपको बहुत हर्ट किया? सर हर्ट तो टचवुड में कभी हर्ट नहीं हुआ, मेरे को हमेशा सपोर्ट रहा है। एक तो मैं इकलौता बच्चा हूँ तो पूरा फैमिली से सपोर्ट रहता है, बट लोग ये नहीं देखते कि वो इकलौता बच्चा प्रिविलेज तो होता है, लेकिन वो अपनी फैमिली का फ्रंट भी होता है। जब वो बड़ा होता है तो वो उसी पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरा किसी पे नहीं है। तो बचपन से एक तो मैं बहुत अर्ली मेरे को स्कूल में भेज दिया गया था। सो जो मेरा पूरा ग्रुप था वो मेरे से 2-2 साल बड़े बच्चे थे। लाइक जब मैंने 12th पास करी तो मैं उसके बाद 16 साल का हुआ। माई रिजल्ट केम इन जून, मैं जुलाई में 16 का हुआ, और मेरे साथ के बच्चे 18 के थे। दैट मेड मी लाइक कि मैं 18 साल के बच्चों के साथ घूम रहा हूँ। जब मैं उससे बड़ा हुआ तो 20 का था तो मैं 24 साल के दोस्त थे, 28 साल के दोस्त थे। नाउ व्हेन यू लिव विद दीज पीपल, ये कुछ ना कुछ अपने जीवन में कांड कर रहे होते हैं। जब आप 12th में हो तो आपके दोस्त है जो कॉलेजेस में है, आप समझ रहे हो कि वो पूरा झुंड कांडियों का है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांड हो रहा है। सो माई लाइफ वॉज ऑल अराउंड की हर चीज़ देख ली, वेदर यू से क्राइम, वेदर यू से एनीथिंग। मतलब मेरे तो हर जगह दोस्त थे, शायद गरीब से गरीब दोस्त देखे, हरामी से हरामी दोस्त देखे, अमीर से अमीर दोस्त देखे, तो शायद हर जगह से कुछ ना कुछ सीख लिया। तो आज मैं खुद को समझ पाता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। क्राइम भी आपने देखा है क्लोजली? बहुत क्लोजली सर। जैसे कि? जैसे मेरे सारे दोस्त एक टाइम पे बुकी वगैरह थे, या देखो पीपल जो बहुत ही गलत जगह से आते हैं, जो लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं या बहुत सारी बुरी चीज़। बट हाँ, फिर धीरे धीरे समझ आया कि ये जगह सही नहीं है, यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। आई वॉज वेरी यंग तो समझ नहीं आया उस समय, करता रहा 1 साल 1.5 साल उनके साथ, बट टचवुड भगवान ने सही टाइम पे निकाला और अब मैं हूँ। तो आप भी बुकिंग करते थे उनके साथ? हाँ, देयर वाज जब मैं 18 का था तब मैं करता था। तो ये कहाँ से करते थे? एक अंडरग्राउंड? नो नॉट अंडर सर, ये लोग कहते हैं कि अंडरग्राउंड एरिया होता है, बट बहुत ओपन चलता है मार्केट में। हाँ। आप लोगों को पता नहीं चलता, अगर आपके बगल में भी कोई बैठ के कर रहा होगा, यू वोंट रियलाइज इट वो कर रहा है। देयर इज जस्ट अ माइक्रोफोन इन द ईयर, एक कान में माइक्रोफोन एक फ़ोन का होता है, दूसरे में दूसरे फ़ोन का। किसी को आप भी यही कर रहे थे? हाँ, किसी को पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। और ये क्रिकेट के ऊपर था? क्रिकेट पर सर हर चीज़ पे लोग सोचते हैं क्रिकेट पर सट्टा लगता है। सर सट्टा तो इस बात पे भी लगता है कि रोहित शर्मा आज टोपी पहन के टॉस करने आएगा कि नहीं, आज आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं। हर चीज़ पर सट्टा लगता है दुनिया में। तो ये ऑब्वियसली इलीगल था? वो सर अभी भी इलीगल है, पर अभी आप करते हो? नहीं करते? अब तो वो समझ गया ना मैं कि ये जगह सही नहीं है। तो
क्या था जिसने आपको रियलाइज करवाया कि मुझे नहीं करना है ये बुकिंग? सर आई रियलाइज जब ना आप पैसे जब तक कमा रहे हो ना, तब तक आपको लगता है आप यंग होते हो, आपको पैसे इतना पैसा आ रहा है, अच्छा। पर जब वो डूबता है, और जब वो, मेरा तो काफ़ी पैसा डूबा, एंड टच वुड माई डैड इज सो फ्रैंक कि मैं उनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ। आई टोल्ड हिम आई वाज डूइंग दिस दिस दिस। पापा ने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कितना आ गया वो बता, उन्होंने दे दिए। और मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये मैंने बहुत गलत किया। अगर मुझे अपने पापा से पैसे लेने पड़ रहे हैं अपनी गलत हरकतों के लिए, तो मैं कभी नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं, तो मुझे और बुरा लगा कि उन्होंने डांटा भी नहीं। दैट डे आई रियलाइज़ कि नहीं, ये जगह सही नहीं है। फिर मैंने वो सब छोड़ दिया। कभी ऐसा था कि क्लोज एनकाउंटर हुआ जब छापे लगते हैं, तो वो एनकाउंटर आपके साथ नहीं हुआ? कि एक बार हुआ था, बड़ा फनी इंसिडेंट था। सो आपके पास एक पेपर होता है जब आप ये सब करते हो, जिसमें सब लिखा होता है कि इसने इतने लगाए हैं, ये हिसाब है। तो हम लोग सुबह जा रहे थे कहीं, स्कूटी पे थे, हमारी जेब में थे वो सारे पेपर्स। तो हेलमेट नहीं पहना था, पुलिस वाले ने रोक लिया। हमें लगा अगर इसने आज चेकिंग करी तो हमारे जेब से सब निकलेगा और हम मरे। बट टचवुड उससे कुछ नहीं, उससे सिर्फ 100 रुपये का चालान करा, बोला जाओ। दैट वाज द क्लोजेस्ट। दैट वाज द क्लोजेस्ट आई गेस। इससे आगे कुछ नहीं हुआ। हाँ पे मेरा कोई नोन पकड़ा गया था, पर मेरे पे कभी कुछ नहीं हुआ सर, टचवुड। शायद मैं तब उस लेवल का था ही नहीं। मैं शायद हम अपने उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा था, पर उन लोगों के लेवल का नहीं था कि जो ये लोग पकड़ना चाहते हैं। मैं ऑनेस्टली होता सर, पुलिस उसे पकड़ती है जिससे उनका प्रॉफिट हो सके। अगर उस दिन उन्होंने चेक किया होता आपकी जेब और वो शीट्स मिल जाते, आप अंदर जाते? नहीं, नहीं? क्यों? वो पैसे लेके छोड़ देता। सॉरी पुलिस, बट होता है ये सर, होता है। टू वेरी ऑनेस्ट, अगर आज की डेट में ही पुलिस किसी बुकी को पकड़ लेगी ना, तो अगर पूरे प्रूफ मिल गए तो मैं बताता हूँ क्या करते हैं वो लोग। अगर आपने प्रॉफिट कमाया, जैसे आपके बुक में लिखा होता है, हमारे में सब लिखा होता है कि इधर से पैसा आया और इधर गया, तो वो लोग ये नहीं देखते कि इधर से 10,000 आया और 8,000 गया तो हमारी 2,000 कमाई हुई। नहीं, वो देखेंगे 10,000 की बेट इधर लगी, हमने 8,000 लगाई, 18,000 प्रॉफिट हमारा मानते हैं वैसे कि 18,000 रुपये। तो अगर वो ऐसे से जोड़ते जाओ, तो अगर 18 लाख का काम हुआ है उस बुक पे, प्रॉफिट से 1 लाख हो, वो लोग उस 18 लाख को गिनेंगे और बोलेंगे इसका 50% रख और जा। यानी भले ही आपने 1 लाख रुपए कमाए, पर उस बुक पे कितना 18 लिखा लिखे गया, मैंने 9 लाख उनको देना है। मतलब ऐसे होती है डीले की 50% रख और जा, कोई नहीं पकड़ेगा। और कौन से क्राइम वाले क्लोज एनकाउंटर्स हुए? सर दोस्त तो बहुत ही हरामी थे, मतलब उनका तो रहने दो, मैं बोलना नहीं चाहूँगा। सर मैं मेरे बता रहा हूँ ना, मेरे दोस्त पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, मेरे दोस्त वो भी रहे हैं जो उन पॉलिटिशियंस के काम करते हैं। तो वो लोग तो क्या मार्केट हो, अगर मैं बताने में आया तो बहुत ही ख़राब है। आपने 3 साल ट्राई किया रोडीज के लिए, क्या? कभी गिव अप नहीं किया आपने? नहीं सर, सीखा नहीं है। अगर कोई दरवाज़ा ठोक रहा हूँ तो जब तक खुलेगा नहीं तब तक रहूँगा नहीं, तब तक तो नहीं हटूँगा जब तक खुल नहीं जाए। ये कहाँ से आता है नेवर से डाई वाला एटीट्यूड? मुझे पता है ना वो हेल्प करेगा। सर मैं बताता हूँ, मैं ना लोग रील्स देख के ना, रील्स शायद स्क्रॉल करते हैं और वो बहुत ही लड़कियों को देख लेंगे। मैं जब रील्स भी देखता हूँ ना, उनमें कई रील्स आती है, अगर आपने नोटिस किया हो, देयर इज़ एक रील है, काफ़ी बार आती है, मेरे में तो आती है, आई डोंट नो, जिसमें आप एक बंदा खोद रहा होता है और वो उसे एक हीरा दिखता है और रुक जाता है। मतलब जैसा कि 2 लोग खोद रहे हैं, एक को एक जगह हीरा मिल गया और वो दूसरा कहता है यार मेरे को तो मिल नहीं रहा, उसे मिल गया, मैं रुक जाता हूँ। और उसे पता नहीं होता कि सिर्फ वो 2 स्टेप दूर है और उसके आगे हीरे की पूरी खदान। तो मैंने वहाँ से वो सीखा था कि अगर मैं, क्या पता आज रुक रहा हूँ, क्या पता सिर्फ एक नॉक दूर हूँ मैं, क्या सिर्फ एक ही ट्राई दूर हूँ मैं, अगर रुक जाऊँगा तो कैसे मिलेगा। फिर यू नेवर नो कि वो दरवाज़ा खुलता है कि नहीं खुलता। तो हमेशा दिमाग में रखो कि खुलेगा ही खुलेगा। ठोकने से सब कुछ मिलता है सर, नॉक द डोर, यू नेवर नो अंदर क्या है। तो ये जब बुकिंग सट्टेबाजी ये सब चल रहा था, कोई अंडरवर्ल्ड से भी एनकाउंटर हुआ? अंडरवर्ल्ड से नहीं बात है सर। ये बड़ा फनी इंसिडेंट है। मुझे लगा, मतलब बचपन से ईगो तो थोड़ी ज़्यादा ही है कि राजपूत है भाई, डरना किसी से नहीं। एक बार हुआ था, मेरा दोस्त है कॉलेज में, उनकी लड़ाई हुई और काफ़ी मेजर लड़ाई हुई थी, उन्होंने कुछ लड़कों को मार दिया अच्छा खासा। तो हम लोग कहीं बाहर थे, सो देयर इज़ अ वेरी बिग गैंगस्टर फ्रॉम दिल्ली, सबको पता होगा। उसके कुछ लड़के आए थे और स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसे बुलाया, सर मेरे को बुलाया ज़रा। उससे ज़्यादा हीरो बनता है, हमारा लड़का मारेगा। मैंने कहा भाई तुझे भी मारूंगा अगर मेरे दोस्त पे हाथ उठाया तो। एक अंडरवर्ल्ड दिल्ली गैंगस्टर, मेरे को नहीं पता था वो कुछ है, पर हाँ उसके बाद उसने गन दिखाई थी मुझे। मैंने कहा तुझे भी मारूंगा अगर मेरे दोस्त को कुछ बोलेगा तो, याद रखिए। गन दिखाने के बाद क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, उसने कहा, उसने कुछ नहीं कहा मुझे, टच वुड, पता नहीं क्यों।
डर था मेरे अंदर, पर वो कीड़ा था कि दोस्त को बोलेगा तो ये चाहे गन निकाले चाहे कुछ निकाले मैं तो खड़ा रहूँगा। पर उसने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने कहा अच्छा लगा कि तुम जैसे लोग हो जो दोस्तों के लिए खड़े होते हैं, बट बेटा देख के पंगे लिया करो किससे ले रहे हो, इस बार छोड़ रहा हूँ। तो उसे छोड़ दिया था, कुछ नहीं कहा। जब हटाया तो मेरे दोस्त ने बोला तेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा ऐसी की तैसी देखी जाएगी जो होगा। बट हाँ फिर सर अब टाइम के साथ पता चलता, तब गर्म खून था, 21-22 साल के थे। अब पता धीरे धीरे पता चल रहा नहीं ये जगह ठीक नहीं है। आपने कहा कि जसवंत और आकृति जो जीते थे वो स्क्रिप्टेड था, पार्शियल थे, scripted नहीं कहा मैंने। मेकर्स पार्शियल थे। मैंने स्क्रिप्टेड नहीं कहा, मैंने कहा डिजर्विंग नहीं थे, क्योंकि सर जो सामने खड़े थे वो हर्ष और रुशाली थे। एंड अगर कोई शो ध्यान से देखेगा तो दे वर नॉट सपोर्टेड बाय मेकर्स। वो कभी घर नहीं जा रहे थे, उन्हें रोका नहीं, बचाया नहीं गया कि मेकर्स का कोई ट्विस्ट आया और वो बचा लिया गया। पर हाँ जशवंत आकृति के लिए कई बार ऐसा आया कि 3-4 बार ऐसा हुआ कि कुछ ट्विस्ट आया और वो लोग बच गए। आकृति के लिए सबसे बड़ा ट्विस्ट आया, वो तो वोट आउट हो गई थी, उसको उसके हाथ में पावर दे दी गई कि आप किसी को वोट आउट कर सकते हो। सो दैट इज ऑल मेकर्स आर हेल्पिंग। सो आई फील मैं भी डिजर्विंग नहीं था, मेरे को ही वाइल्ड कार्ड में वापस लाया। एवरीबडी जिसे हेल्प मिली है, या तो दोनों को ऐसे खड़े हो जिन्हें हेल्प मिली है मेकर से, कहीं ना कहीं ट्विस्ट से बचो, तो फिर सभी डिजर्विंग है। बट अगर कोई एक ऐसा खड़ा है जिसे नहीं मिली, तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि वो डिजर्विंग है जो 3-4 बार बचाया गया मेकर्स के द्वारा। तो आप कह रहे हो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मेकर्स पार्शियल थे टू आकृति एंड जसवंत। मेकर्स पार्शियल थे कंटेंट के लिए। तो रूल्स तोड़ के कुछ भी करवा रहे थे कंटेंट के चक्कर में। सर अगर कोई कंटेंट दे रहा है तो उसे बचा लेते हैं। ट्विस्ट रूल्स क्या है सर, ट्विस्ट तो आता है, एक मिस्चर बॉक्स पड़ा होता है, उसमें कुछ ना कुछ आ ही जाता है। और मुझे तो पता होता है अगर कोई भी बंदा टारगेट है सबका तो वो नहीं निकलेगा। तो आप कह रहे हो दे शुड नॉट हैव वन द शो। या अगर हर्ष और वैशाली, अगर हाँ दिग्विजय और कशिश खड़े होते हैं वहाँ पे, तब तो फिर दोनों का सेम ही था। दिग्विजय को भी चांसेस मिले हैं, उसे भी मिले हैं, तो ठीक है। या मैं खड़ा होता तब तो कोई भी जीते दोनों में से, ठीक है। बट अगर हर्ष और वैशाली खड़े, दे वर नेवर सपोर्टेड बाय द प्रोडक्शन। वो तो पहले दिन से सेफ साइड बैठा है हर्ष, उसे तो कोई हटा ही नहीं पाया उस जगह से, तो कैसे? क्यों मेकर्स उनके लिए प्रोएक्टिव नहीं थे? किन के लिए? हर्ष और वैशाली के लिए। सर सी हर्ष रेड फ्लैग था शो का, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बाहर से आई, उसके कई चीज़ें खुले, तो आई फील कि रेड फ्लैग शो नहीं जीतता, वही प्यार का शो है। दिग्विजय आए थे मेरे शो पर, यहीं बैठे थे, वो सेम सीट, यही सीट, और मुझसे कहा था कि यू नीड टू ग्रो अप। मी उनका एक कमेंट था आपके लिए। ओके, व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट भाई? मे बी सर आई नीड टू ग्रो अप। यू एग्री विथ हिम? आई नीड टू ग्रो इन लाइफ सर, आई विल एग्री। अब मेरे को क्या पता किस हिसाब से कह रहा है, वो चाहता है कि मेरी लाइफ में ग्रो, तो ठीक है। नहीं, उनका वो वाला ग्रो नहीं था कि अच्छा आप ग्रो करते रहिए लाइफ में, आई गेट दिस आशीर्वाद पॉइंट। है। देखो सर, ग्रो अप पॉइंट है कि आप कितना पोक करोगे, तो फिर आप भी बड़े हो जाओ। छोटे बच्चे पोक करते हैं, बड़ी उम्र के बाद लोग पोक नहीं करते। आपको पोक करने की आदत है, यू ऑल्सो ग्रो अप अ बिट, आप भी सीखो। उनको क्या सीखना चाहिए? उनको सीखना चाहिए कि ज़्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए, और ऐसी जगह तो उंगली नहीं करनी चाहिए जो उंगली तोड़ने की हिम्मत रखता है। आपने उनको धक्का वक्का भी मार दिया था क्या? मैंने बोला ना सर, दोस्तों में बात आती है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रिजॉर्टिंग टू फिजिकलिटी, यानी कि पंचेस पुशेस, वो ठीक लगता है आपको भाई? नो सर, आई एम नॉट पासिंग अ जजमेंट। नो नो, नॉट टेलिंग, मैं खुद कह रहा हूँ गलत है, बिल्कुल गलत है। बट फॉर मी जब डिफेंडिंग की बारी आती है, सो आई कैन स्पीक विद माउथ, मैं मुंह से नहीं बोलूँगा। अगर मेरे दोस्तों की बात है और आप मेरे दोस्तों को एक लिमिट से ज़्यादा बोल गए हो, तो मैं मुंह से बोलना नहीं जानता, तो आई विल टीच यू विद व्हाट आई नो द बेस्ट, सिंपल। और सर पंचिंग की बात, मैं अगर ये दिग्विजय का ही मैटर है तो उसमें बोलता हूँ, जब उसके वजह से मेरे को चोट लगी थी, जो वो ऐसे क्लेम करता है कि उसने मेरे को चोट मारी थी माथे पे, तब तो बड़ा प्राउड था, तब तो उससे बड़े प्राउडली बोला था अपनी लाइफ में कि मेरे से आएगा तो भिड़ने मैं तो मारूंगा ही, अगली बार आएगा तो फिर मारूंगा। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि अब सिंपैथी लेनी पड़ी कि मारना धाड़ना तो बच्चे करते हैं भाई, ये तो गलत है, कैसे मार दिया। दो अलग स्टेटमेंट्स कैसे? वहाँ मारना, तुमने मारा तो सही, दूसरे ने मारा तो गलत, ऐसा क्यों सर? आप गुस्से में बहुत हाथ चलाते हो? मैं गुस्से में सिर्फ हाथ चलाता हूँ, बोलते नहीं? आदत ही नहीं। कभी रिलेशनशिप में हाथ चलाया? नहीं सर, नहीं। मेरे पे ऊपर वाले, वो जो मेरे से ऊपर है, मेरे पापा, वो मेरी जान ले लेंगे।
ये तो पापा जान लेंगे, आप अपने आप की धज्जियां उड़ाओगे कि अगर आप नहीं किसी सर, पे कभी हाथ सिखाया चलाओ। नहीं गया कि किसी लड़की पे हाथ उठाओ, नहीं सर। सी सर ऑनेस्टली अब ये बहुत लोग जज करेंगे मुझे इस पे, बट वेदर साइंटिफिकली वेदर एनीथिंग, गर्ल्स आर अ लिटिल वीक फ्रॉम अस फिजिकली, जस्ट फिजिकली, नथिंग एल्स। हम लोग उनसे स्ट्रांग है फिजिकली, चाहे आप कुछ कैसे भी कह लो। तो मैं कभी भी अपने से कमज़ोर पे हाथ उठाना पसंद नहीं करता। और ऊपर से वो, भाई मेरी माँ भी एक लड़की है, मैं किसी लड़की पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, नहीं। मैं हाथ उस पर उठाता हूँ जो उतना स्ट्रांग हो, साफ। आ, दिग्विजय ने ये भी कहा कि, मुझसे कहा कि आपको एंगर इश्यूज है। हाँ सर, मेरी फैमिली पे बोलोगे, मेरे जो क्लोज वन उन पे बोलोगे तो गुस्सा आएगा। वैसे आप दिन भर रहो मेरे साथ, मैं गुस्सा आपको एक बार भी दिख गया तो बोलना। मुझे नहीं सर, मुझे एक ही जगह गुस्सा आता है, अगर मैंने आपसे 10 बार रिक्वेस्ट करी, वो कहता है मुझे एंगर इशूज़ है ना, तो मैं उसको क्लियर कर, दो चीज़ आप मुझे क्लियर करना, मैन टू मैन, यू आर जस्ट माई फ्रेंड या कलीग जो भी। अगर वैसे आप दिग्विजय मान लो कलीग, अगर मैं आपको पर्सनली कॉल कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ कि प्लीज़ भाई, अनिका को पसंद नहीं आता जब तू व्लॉग में ट्रॉमेटाइज, हर लॉस ये सब बोलता है, प्लीज़ मत किया कर। स्पेसिफिकली ट्रॉमेटाइज वर्ड बार बार यूज़ मत किया कर, उसके अब कुछ है बैगेज, मत यूज़ किया कर। 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, कब तक सर? मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, एक दिन तो भरूंगा अंदर से। इतने बार बोलने के बावजूद उन्होंने वो ट्रॉमेटाइज वर्ड रोका नहीं और बार सर बार वो यूज कर रीलों पे, रील के कमेंट्स में पिन कर देगा सबसे ऊपर खुद का लिखा हुआ, कोई और लिख देगा उसे पिन कर देगा ऊपर सबसे ऊपर, खुद रीलों में बोलेगा ट्रॉमेटाइज। अरे यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तेरे से, कम से कम मैन टू मैन डील तो रख, और बोल दे कि मैंने नहीं किया है रिक्वेस्ट। चैट तक मैं रिक्वेस्ट कर रखा, कॉल तो छोड़ो, कॉल तो 5-6 बार कर चुका हूँ कि भाई मत किया अगर प्लीज़। क्योंकि शो के यार सबने देखा, शो का फिनाले कैसा था, हम लोग सॉर्ट आउट हो गए थे, तो मैं उससे बोलता था कि भाई प्लीज़ मत किया अगर, अच्छा नहीं लगता। उसे नहीं पसंद, तू मेरे ऊपर बोलता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे पसंद ही नहीं है वो, उसे बुरा लगता है जब तुम ऐसे मजाक करते हो, मत कर। बार बार जब वो ट्रॉमेटाइज शब्द का उपयोग कर रहे थे फ़ानिका, उन पर क्या बीती रही थी साइमल्टेनियसली? सर उसे नहीं आ रहा था पसंद, क्योंकि सर देखो, मैं उसका दोस्त हूँ, अगर मान लो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, मैं आपका दोस्त हूँ, तो मैं मजाक उड़ाऊँ आपका, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट जिसकी वजह से आप उस स्टेट में गए हो, उसके दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं, क्या ज़्यादा हर्ट होता है? नहीं, दोस्त आपस में तो कुछ भी बोल देते हैं टाइम्स। तो अगर जिसने आपको हर्ट किया, जिसकी वजह से आप ट्रॉमेटाइज थे, आपको आपकी मेंटल हेल्थ खराब थी, उसके दोस्त उड़ा रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं ब्लॉग में, फिर दैट इज़ नॉट फेयर ना। अनिका को किसने ट्रॉमेटाइज किया? नॉट ट्रॉमेटाइज, बट एज पर उसका जो पुराना रिलेशनशिप था लक्ष्य के साथ, उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हुई थी। तो लक्ष्य का दोस्त है, तो लक्ष्य के साथ ही तू वीडियोस में ये कर रहा है, तो मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट का पार्ट होता है, व्लॉग से हटा भी दोगे तो कंटेंट थोड़ी खराब हो जाएगा यार। ये व्यूज़ उसी से चाहिए थे, सबको दिखाना है कि कंट्रोवर्सी है हमारी। मैं तो ये भी नहीं कहता कि हटा, अगली बार मत कर, बस एक बार रिक्वेस्ट की, 2 बार रिक्वेस्ट की, 3 बार रिक्वेस्ट की, फिर उसकी जल की जब मैंने वो टॉपिक उठाया उसकी गर्लफ्रेंड का, तो जब तुम्हें बुरा लगता है तो हमें नहीं लगता क्या? तुम्हारे पास ही दिल है, हमारे पास नहीं है। कशिश ने कहा है कि योर फाइट विद दिग्विजय इज अ स्टंट टू अट्रैक्ट आईबॉल्स एंड बोथ ऑफ यू, यानी आप और दिग्विजय 2 घर दूर रहते हैं, तो उनको लगता है एक स्टंट है ये। नहीं सर, 2 घर तो नहीं, काफ़ी दूर रहता है, बट या स्टंट होता तो जब जनता जुरी खत्म हुई तो मैं साफ साफ ना लिखता कि उसके घर के बाहर कि भाई गणेश मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, तुझे बात खत्म करनी है ना, आ जा नीचे। स्टंट नहीं था, मुझे ऐसा ही में गुस्सा आया था, और पूरे जनता जुरी में चुप बैठा हुआ था, मैं कुछ बोल नहीं रहा था उसे। जब वो ऑन स्टेज सर, मेरी दिग्विजय की वैसे अगर बीफ है मान लो, तो ऑन स्टेज उसका मेरी गर्लफ्रेंड को ये बोलना क्या बनता है, पहले भी ऐसी थी क्या ये? हर चीज़ जिससे पोक होते हैं हम लोग, वो ऑन स्टेज फिर से रिपीट कर रहा है, क्या चाहता था? कशिश क्या दिग्विजय के साथ गलत थे? जब उसने 10 लाख लिए सर, वो कैसे सब, अब वो दोनों सिचुएशंस सही हैं अपनी जगह पे। दिग्विजय के लिए गलत हुआ कि वो फिनाले नहीं खेल पाया, बट कशिश के लिए क्या गलत? कशिश को प्रोडक्शन ने दिया ना, मेकर्स ने दिया वो ऑप्शन, चुरा के थोड़ी ले गई। हाँ बुरा हुआ कि किसी का फाइनल चला गया, बट एंड ऑफ द डे लव शो है, आपने अपने प्यार को इस सिचुएशन में डाला कि वो वोट आउट हो गई, वरना आपके पास होती तो वो भी ना छोड़ती, वो क्यों लेती 10 लाख रुपए? अगर वो उन्नति के साथ खड़ा होता, उन्नति नहीं लेती 10 लाख रुपए, फिनाले खेल रहा होता। आपने पूरे टाइम दिमाग लगाया,
एंड में वो दिमाग आपको खा गया। सिंपल। प्यार के शो में दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं तो गिरोगे। आपने स्टैंड नहीं लिया, ये मैंने सुना हुआ है, जब आपके फैंस दिग्विजय के माता जी को अब्यूज कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। सर ऐसा कब हुआ? हुआ नहीं हुआ ऐसा? मेरे को सिर्फ इतना पता है कि उसने एक रात को ब्रॉडकास्ट पे डाला था क्या डाला था? कि किसी ने गाली दी हुई थी उसकी मॉम को फोटो पे एंड उसने नीचे लिखा था जैसे आइडल्स वैसे फैंस। और ये मेरे को स्क्रीनशॉट आया था, लेकिन तब तक ब्रॉडकास्ट से हट चुका था, मैं सो रखा था। सुबह उठा जब तो मैंने देखा कि स्क्रीनशॉट है ये, पर उसके ब्रॉडकास्ट में जाके चेक किया तो नहीं था, तो शायद उसे डिलीट कर दिया होगा। रात के 3-4 बजे डाला हुआ था उसने, वो डिलीट कर दिया। बट मुझे नहीं पता मेरी वजह से कि उसकी मॉम को गाली गई। मैंने तो कभी नहीं बोला किसी को कि गाली दो किसी की मॉम को जाके। नहीं, पर जो ब्रॉडकास्ट मैसेज डाला उन्होंने, वो किस पर इंडिकेशन था? सर सच बताऊं, मुझे अभी याद नहीं है कि वो किस बात की लड़ाई पे हुआ था या किस मैटर के ऊपर उसकी मॉम को गालियाँ दी गई थी। बट सर अगर उसका ये मानना है कि जैसे आइडल्स वैसे फैंस, तो मैं आपके शो में एक और चीज़ बोलता हूँ सर, कशिश को रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, दिग्विजय के फैंस आ रहे हैं ना। रेप करता है क्या दिग्विजय, या रेप थ्रेट्स देता है, या एसिड अटैक करता है? क्योंकि जैसे आइडल होते हैं वैसे फैंस होते हैं ना। तो फिर दिग्विजय तू तो रेपिस्ट है, तू तो एसिड अटैक करवाता है लड़कियों पे, तू तो धमकी दिलवाता है लड़कियों की कि बाहर निकलोगी तो मार दूंगा। क्या बताओ, इज इट ट्रू कि आप जैसे आपके फैंस भी वैसे होते हैं? नहीं, मे बी अगर ये आपके फैंस थे, अगर आपके सर फैंस, किसी के फैंस नहीं होते, बता रहा हूँ। जो किसी की माँ, मैं हर पॉडकास्ट से बोलता हूँ अपनी माँ से इतना कनेक्टेड हूँ, सबकी माँ को अपनी माँ की नजर से। दिग्विजय की मॉम मेरी मॉम है, मेरी चाहे लड़ाई दिग्विजय से हो, मैं उन्हें अपनी माँ मानता हूँ, मैं कभी गाली नहीं दूंगा। नहीं, पर ये है इसमें मुद्दा कि अगर आपके फैंस थे तो आपको मे बी एक स्टैंड लेना चाहिए था अपने फैंस को। सर मुझे पता ही था, मुझे सच में नहीं पता था। वो रात को हुआ होगा, जब भी हुआ मैं सो चुका था, और मुझे याद भी नहीं अगर वो लड़ाई किस मैटर पे हुई कि उसकी मॉम को उन लोगों ने बीच में इन्वॉल्व कर लिया। सर मेरे कमेंट सेक्शन खोल लो, 10 लोग गालियाँ लिखते हैं। कई बार मेरे को मेंशंस में आ रखी होती है कि मेरी मॉम के लिए गंद गंद, पर मैं उस मैटर को और उठाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता दुनिया और देखे कि भाई लोग मेरी माँ को गाली दे रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम है गाली देना। इट जस्ट कि उसने मैटर उठाया, लोग तो कुछ। और सर ये किसी के फैंस नहीं है, सच बता रहा हूँ। ये घर पे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, हाथ में फ़ोन है। वो रफ्तार सर ने एक बार एक लाइन बोली थी, बंदर के हाथ में उस्तरा है, आजकल के बच्चों के हाथ में फ़ोन, कुछ भी लिखते हैं कैसे भी लिखते हैं। आपको इतनी सी बात हर्ट हुई, आई एम सो सॉरी। अगर मेरा कोई फ़ैन है, वो मुझे नहीं लगता मेरा कोई फ़ैन है, मैं मान नहीं सकता ऐसा इंसान मेरा फ़ैन है जो दूसरे की माँ के बारे में ऐसा नहीं, लिख पर वापस पूछ रहा हूँ, क्या एक टाइम ये नहीं लगा कि अगर ये इंडिकेटेड आपके, पर से उसे हटा दिया था ना। अच्छा, तो डोंट यू थिंक यू शुड हैव डन अ वीडियो सेइंग हे दिस इज रॉन्ग, मत करो तुम लोग? सर उससे हटा दिया, मेरे को लगा हुआ ही नहीं, शायद किसी और के फ़ैन है, मुझे वो स्टोरी ही नहीं पता थी सच्ची। अच्छा, अच्छा, अच्छा। या वो मेरे को बोलता कि भाई तेरे फैंस ने बोला। अगर वो ब्रॉडकास्ट सुबह तक होता जब मैंने देखा, तो मुझे लगता कि वो मेरे फैंस है। मैं सर उसकी मम्मी छोड़ो, अगर मेरे को तो किसी के लिए भी बुरा लगता है मैं जाके बोलता हूँ, चाहे वो मेरी तरफ के फैंस से आ रहा हो ना आ रहा हो। अगर मैं दिग्विजय के फैंस को भी बोलता हूँ लाइव जाके कि यार कशिश को मत बोलो, तो मैं अपने फैंस को क्यों नहीं बोलूँगा? और माँ मेरे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है, मैं तो अगले सेकंड चला जाऊँगा कहीं भी बैठा हूँ। इस समय कोई बोल दे कि मैं अभी आपके इंटरव्यू से उठ जाऊँगा, मेरे को फ़ोन पे बोल दूंगा कि भाई मत करो। मुझे सच में नहीं पता था, मुझे लगा शायद किसी और का है और उसने सच डाल दिया, पर उसे हटा दिया था सुबह तक, तो मेरे को नहीं पता चला। मैं नहीं जागा होता रात के 3 बजे कि मैं देख पाऊँ, सिंपल। या वो मुझे कॉल करके बोल देता भाई कि मेरी मॉम को बोल रहे हैं सर। जब मेरी मॉम को हुआ था, जब दिग्विजय ने तो मुझे कॉल किया था, तो मुझे कॉल करके बोल देता कि भाई मॉम के ऊपर ये सब डाल रहे हैं। अगर मैं उसी सेकंड लाइव ना जाता ना तो बोलता। मैं अपनी माँ के ऊपर नहीं सुन सकता, तो मैं दूसरे की माँ के ऊपर भी नहीं सुन सकता सर। पर मुझे सच्ची ये बात पता नहीं थी कि उसकी मॉम को मेरी वजह से कोई कुछ बोल रहा है। आप मेरा बट आपने एक सही बात कही है, ऐसे लोग जो किसी के माँ या किसी लेडी पर ऐसे से लाइनें बोलते हैं, वो जेन्युइनली किसी के फैंस हो ही नहीं सकते। किसी के नहीं हो सकते। सकते। आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट व्हेन यू से दैट। ऐसे लोग किसी के फैन हो ही नहीं सकते हैं। मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ, दिग्विजय कुछ गलत, कोई भी कंटेस्टेंट गलत कर रहा है, बड़ा आसान होता है किसी के कमेंट में लिख देता तेरी माँ ने तुझे ऐसी परवरिश दी है क्या? सबकी माँ अच्छी परवरिश ही देती है भाई। इट जस्ट सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। उनकी माँओं की कोई गलती नहीं है उसमें। हम लोग गलत हैं, हमें गालियाँ दो, हमें क्रिटिसाइज़ करो, हमारी फैमिली क्यों इन्वॉल्व करते हो? आता है, मैं सबको गुस्सा आता है कहीं ना कहीं। सर शो है, शो के अंदर 10 चीज़ें हो जाती हैं। आप कभी किसी से हर्ट होते हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो बहुत ही आउटबर्स्ट आता है रिएक्शन, बहुत ख़राब चीज़ें मुँह से निकल जाती हैं, कुछ हो जाता है। बट उसमें किसी की माँ को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। उन लोगों ने नहीं सिखाया। मैं आज भी कुछ गाली दे देता हूँ, मैं कुछ गलत बोल देता हूँ लाइव ब्रॉडकास्ट में, जिस सेकंड मेरी मम्मी देखेंगे, मेरे पापा देखेंगे, मुझे अगले मिनट कॉल आता है कि अब मत बोलिए, तुझे मेरी कसम है, चुप हो जाएगी।
इसलिए कोई एक्चुअल नोटिस करेगा तो मेरी आधी लड़ाई मैं बीच में छोड़ देता हूँ और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मेरे को कॉल सही में आता, मेरा पापा बोलता है कि तेरे को मेरी कसम है कुछ मत बोलियो, चुप हो जा, माफ़ कर दे। तो मेरे माँ बाप मुझे ये सिखाते हैं, हर किसी के माँ बाप यही सिखाते हैं, तो किसी के माँ बाप को इन्वॉल्व करना तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है। आपने अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट क्यों नहीं किया नायरा के साथ? सर क्योंकि था ही नहीं। पक्का नहीं था? सर रिलेशनशिप क्या होता है जब दोनों ने वर्ड्स कमिट कर दिए हो, वो तो फ्लर्टिंग फेज चल रहा था स्टार्टिंग में, उसको आप कैसे रिलेशनशिप बोल सकते हो? आप नायरा का अगर टोटल मैं गिनूँ तो नायरा वॉज 7 दिन थी शो में, 8 दिन, उसमें से 2 दिन पहले तो मैंने उसे सब कुछ मना कर दिया था कि यार मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे पाऊँगा। तो अगर मैं 5 दिन कैलकुलेट करूँ जिसमें से 3 दिन लड़ाई हुई है तो 2 ही दिन तो थे, 2 दिन में रिलेशनशिप हो जाता है। हो सकता है मेरे से कनेक्ट हो गई हो, बट मैं नहीं था कभी भी, तो मैं रिलेशनशिप में मैंने उसे कभी कमिट भी नहीं किया था कि रिलेशनशिप है। हाउ कैन आई से कि रिलेशनशिप है? वो तो उसने खुद भी बोला है, उसने खुद कितनी बार बोला है मैं एक्सेस है ही नहीं, हमारा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। अब नायरा को कब से जानते हैं? रोडीज। तो रोडीज के दौरान, रोडीज के बाद आप लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं थे? कभी नहीं? भी नहीं, बस वो पहले 2 दिन रोडीज से बात हुई थी, 2 या 3 दिन, और कुछ भी नहीं। नहीं सिचुएशनशिप कुछ ऐसा Nothing. कुछ नहीं था? नथिंग सर, उससे ही पूछ लो, कोई कुछ भी नहीं था। इट वॉज जस्ट शो ने ऐसा इतना बड़ा करके दिखाया। सर बैकग्राउंड में जो गाना लगता है ना, वो बहुत कुछ चेंज कर देता है। कौन सा गाना? कुछ भी गाना लगा दो, एक लड़का एक लड़की की तरफ देख रहा है और पीछे गाना बज रहा है, हम तेरे बिना अब जी नहीं सकते, हो गया काम, ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी, सिंपल। नायरा ने बहुत सारे एक्यूजेशंस आप पर डाले हैं। अब तो नहीं डालती सर, पहले डालती थी, जैसे कि क्या डालती थी? अब पता नहीं, मेरे को सही में याद नहीं है, इतने मैं फोकस ही नहीं करता। बहुत लोग बहुत बोलते हैं। बहुत डाले हैं क्या? पता नहीं, बहुत। अब तो सर काफ़ी टाइम हो गया, मैं बिलीव करता हूँ लाइफ पे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी चाहिए। अब शी इज़ माई फ्रेंड, हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, ठीक है। आर यू गुड फ्रेंड्स? नॉट गुड फ्रेंड बट ऑन कॉर्डियल टर्म्स, मजाक मस्ती कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि फ़ोन करते हो और बोलते हो मैं तकलीफ़ में हूँ मेरे लिए खड़े रहोगे, वैसा नहीं? मैं तो किसी को भी नहीं करता, वो नहीं करते किसी को? पर ऐसे नहीं। हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, मेरे को पता चल गया कहीं से, तो मैं ज़रूर कॉल करके पूछूंगा तो ठीक है ना। दैट इज़ जस्ट अ हैबिट ऑफ माइंड कि मैं पूछ लेता हूँ कि तुम सही हो, कोई ज़रूरत है तो बता दो। डिड यू फाइंड लव विद अनिका? या आई डिड। देन ब्रेकअप क्यों? सर बहुत स्टार्टिंग स्टेज होते हैं रिलेशनशिप की, जब शो में थे तब तो कोई था ही नहीं जो बाहर से कुछ ख़राब कर सके। ऊपर से अब लॉन्ग डिस्टेंस है, वो दिल्ली रहती है, मुंबई रहता हूँ, और मेरे जितने भी पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं वो किसी ना किसी एक तीसरे इंसान की वजह से ख़राब हुए हैं, और वो यूजुअली एक्स होता था। तो जब भी एक्स वाला कुछ भी बीच में आता है ना, मेरे को बहुत जल्दी हिट होता है। तो ट्रस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगा, फिर वो ब्रेकअप पैचअप होते रहे। अब नहीं होते सर, अब हो गया ट्रस्ट, अब शो भी ख़त्म हो गया तो वो एक्स भी चला गया, अब मैटर शांत है। अब टच में अनिका के साथ? हाँ। एज अ फ्रेंड? नहीं, एज अ गर्लफ्रेंड। प्रॉपर? या सो बैक इन अ रिलेशनशिप? एज बी ना, अब तो सर वो ब्रेकअप बहुत पुराना है जो लोग समझ रहे हैं। तो अभी आप लिव इन में हो उनके साथ? नहीं सर, शी लिव्स इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई। सो यू प्रॉपरली रोमांटिकली विथ अनिका नाउ? या लंबा सोच रहे हो? हमेशा लंबा ही सोचता हूँ सर, टेस्ट मैच खेलना पसंद है, वनडे भी। तो समवेयर डीप डाउन अगर मटीरियलाइज हो तो शादी वादी वो सोचने लगे दिमाग में? नहीं सर, अभी तो शादी बहुत दूर है, बट हाँ कि इफ़ आई डेट समवन, आई डेट टू मैरी, अदरवाइज मैं डेट नहीं करता, सिंपल। तो ब्रेकअप ऑन ऑफ फाइनली सब ब्रेकअप पैचअप तो होते रहते हैं, आज भी हम रात को लड़ लेते, सुबह फिर बात कर लेते हैं, चलता है। व्हाट इज इट अबाउट अनिका दैट मेक्स यू बिलीव कि यही है वो मेरे लिए? सर अगर लड़ाई भी होती है ना, वो अपनी तरफ से आ जाती है, शी डजंट वांट टू एंड इट। मैंने बहुत कम लोगों में देखा है कि ख़त्म करता है। अगर मैं वही बोलूँगा ना, एक शोवर सामने से बोले कि चुप रहे, तो दिस इज़ अ थिंग जो मुझे बहुत पसंद आती है कि वो ख़त्म नहीं करना चाहती, वो कहती है वी विल वर्क इट, हम करेंगे कुछ ना कुछ। वरना लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं कि नहीं इतना सा नहीं, क्या छोड़ो। मेरी कितनी गलतियाँ माफ़ कर देती है, मैं कई बार डांट देता हूँ, मैं कई बार गुस्से में कुछ बोल देता हूँ, कुछ नहीं, इस सारा क्या चेंज आ गया। क्या गलतियाँ करते हो तुम? सब बोलता रहा हूँ, गुस्सा आ जाता है, कुछ बोल देता हूँ। बिंदास बोलते हो? नहीं इतना नहीं, हाँ गुस्से में कुछ कभी डांट देता हूँ कि बेटा क्या कर रही है, या ज़ोर से बोल देता हूँ, विच यूजुअली आई डोंट लाइक कि मैं करूँ, बट हाँ जब मैं थोड़ा प्यार में होता हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि यार ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, तो हाँ मैं तब थोड़ा गुस्से में बोल देता हूँ, बट सॉर्टेड। अनिका और आप ऑब्वियसली अब एक कपल है, थिंग्स लाइक दैट, राइट?
पर आपने एक फेज में लक्ष्य को भी थ्रेटन किया था क्या? थ्रेटन नहीं, उसने चैलेंज किया था मुझे, मैंने कहा चल बुलवा लियो। थ्रेटन क्यों करूँगा सर, खुद से चैलेंज करते हो, मैंने तो एक्सेप्ट किया था। क्या चैलेंज था ये? उसने कहा था दिल्ली आएगा तो सॉरी बुलवाऊंगा, मैंने लिखा था ओके चैलेंज एक्सेप्टेड। अब ये क्या धमकी हुई कि दिल्ली आएगा तो सॉरी बुलवा सकते हो तो कैसे ही बुलवा लो, दिल्ली आएगा तो बुलवाऊंगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई। सर थ्रेटन करना ना बहुत बचकानी चीज़ लगती है मुझे, क्या थ्रेटन करना। मेरे को तो गुस्सा भी 10 मिनट से ऊपर नहीं आता। 10 मिनट का गुस्सा होता है, 11 मिनट में शांत होता हूँ, मैं किसी को भी सॉरी बोल दूंगा। पर मुझे ख़राब लगता है जब आप किसी और को गलत पोर्ट्रे कर रहे हो। तो मेरे को पता नहीं था जनता चोरी में क्या क्या हुआ जब मेरे को बाहर ले गए थे लड़ाई के बाद। ये लोग फ़ोन वहाँ पे बोल रहे हैं कोई भी एपिसोड देखना, इसे तो बाहर देख लेंगे। तो थ्रेटन करना ये होता है, इसकी बीप कर दूंगा। सुनो एक बार वो सारी बातें, सर थ्रेटन करना उसे कहते हैं। तब पूछूंगा जब ये कहते हैं ना हम क्लासी हैं, तो क्लासी लोग ये बोलते हैं कि भाई से तो बाहर देख लेंगे, रुक मैं कॉल करके बुला रहा हूँ लड़के। सॉरी सर मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, ये लोग चले गए थे। आपने ये तक कहा कि लक्ष्य isn't a green flag and I नहीं, will isn't. reveal everything about him. सर अब ना थोड़ा मैटर शांत हो गया, मैंने रिवील कर दी अब जो कर दी थी। बट ये सॉरी मैं बोल देता हूँ, पहले सॉरी बोल के बोल रहा हूँ। बट आई डोंट थिंक सो कोई भी लड़का ग्रीन फ्लैग है अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड को दुनिया के आगे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। सिंपल। चाहे आप अनिका वाला मैटर ही देख लो, सर कितना काम करते हैं हम, सब भी काम करते हैं, मैं तो कंपनी भी देखता हूँ, मैं ये काम भी करता हूँ। बट ऐसा नहीं है ना कि मेरे पे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कभी टाइम ही नहीं होगा। सिंपल, अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, सर आप मुझे बताओ, आप भी लड़के हो, क्या 2.5 साल कोई सिचुएशनशिप चल सकता है? कोई लड़की आपसे होप रख लेगी अगर आपने 0% होप दे रखी होगी? आई डोंट थिंक, मैं कभी सिचुएशनशिप में रहा नहीं हूँ। सिंपल। पर 2.5 साल में आई थिंक इट बिकम्स अ रिलेशनशिप। नो मतलब अगर आप होप ही नहीं दे रहे हो, आपने कोई होप नहीं दी, आपने अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं बोला, आपने बोला कि भाई मेरा काम प्रायोरिटी है, तो मैं तेरे से कुछ नहीं फील करता, कोई 2.5 साल आपके लिए रुक जाएगा? कोई भी, कोई इतना बेवकूफ़ है लाइफ में? फिर उसके खुद के इतने डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स है। जब विला में आया था पहले दिन तब कह रहा है मुझे पहले से पता था कि तू यहाँ आ रही है, मुझे पता है तुझे कब से पता था। अब कहता है कि मुझे अगर पता होता मैं शो में ना आता। दिस इज ग्रीन फ्लैग। कैसे ग्रीन फ्लैग? सर ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग होता क्या है वही तो आज तक समझ नहीं आया। लोग रेड फ्लैग कहते हैं कि अगर कोई लड़ता है रिलेशनशिप में, ऐसा कौन सा रिलेशनशिप में जहाँ लड़ाई नहीं होती? लड़ाई तो होती है ना, सॉर्ट आउट हो जाती है विद टाइम, पर लोग उसे बड़ा बना देते हैं, ओ इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तभी वो लक्ष्य और आप और अनिका टोटली उनसे कट अप है, आप और अनिका उनसे? हाँ मतलब मैं तो नहीं चाहूँगा उसको कभी देखना, बट ठीक है। अनिका उनके साथ टच में? नहीं, टोटली कट ऑफ कर लिया? ये मैंने पूछा नहीं कभी। मैं पूछता, ऐसी चीज़ें पूछना पसंद नहीं करता मैं। ठीक है कोई नहीं, इतना ट्रस्ट है कि मैं कर लिया होगा कट ऑफ। नहीं, पर अगर पता चला कि शी इज इन टच विद लक्ष्य? नहीं होगी, नहीं? आई नो वेरी वेल नहीं होगी। उसका नाम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लक्ष्य कि लक्ष्य? सर पता नहीं। एक बार बताओ, आपकी गर्लफ्रेंड के एक्स का नाम आप प्रोनाउंस बताओ आपको कैसे करते नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आई डोंट नो। मैं पूछ रहा हूँ। मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर दूंगा, बोलेगा ये मेरा नाम भी गलत लेता है। नहीं सर, मैं अपने लिए पूछ रहा आई हूँ। डोंट नो। लक्ष्य पता नहीं, मैं तो लक्ष्य ही बुलाता हूँ। लक्ष्य लक्ष्य। या लक्ष्य, आई डोंट नो। वो खुद ज्यादा बेटर बता पाएगा कि उसके नाम का प्रोनाउंसिएशन। तुम्हारे गलती से तुमने लक्ष्य बोला और लक्ष्य है कोई लक्ष्य भरोसा बोला, नहीं सर, कोई तो भरोसा उसमें नहीं। वो खफा है। बोलेंगे मेरे नाम से फुटेज ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहा है। इसलिए सर आपका नाम लक्ष्य है जो भी है, आई डोंट नो। मिस्टर गौर, परफेक्ट। ठीक है, मिस्टर गौर। या तो बड़ा बदमाश है यार। हाँ? अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी माताजी को वाकई में कैंसर हुआ था? नहीं, कैंसर तो हुआ ही नहीं था सर कभी भी। फिर यहाँ पे जो हमें पता चला है कि सर ये स्टेटमेंट कर दी थी कि ये नायरा, ये लोग जब मेरे से मेरी जो भी चल रही थी, ये लोग लाइव में कुछ भी बोल देते थे। इन लोगों ने कहा कि मैंने झूठ बोला, मेरी मॉम को कैंसर था। सो मैं आज क्लियर कर देता हूँ, मेरी मॉम को कोई कैंसर नहीं है। बट रोडीज से 6 या 7 दिन पहले जब मैं रोडीज की जर्नी पे जाने वाला था, शी गॉट फेंटेड। तो जब उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे तो
ब्लड क्लॉट होता है सर, तो ब्लड क्लॉट्स थे वो उनके ब्रेन से शायद पास हुआ, तो वो फेंट हो गई और उसकी वजह से फॉर नेक्स्ट 5 to 6 आवर्स उनका एक साइड पैरालाइज था। तो तब उस समय मेरे को लगा था बहुत सीरियस मैटर है और मैंने कॉल करके बोल दिया था कि मैं रोडीज़ में नहीं आ रहा हूँ। और मेरी 3-4 लोगों से बात हो रही थी जो दिल्ली में सिलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने भी बताया था कि बाबा शायद मैं नहीं आ पाऊँगा जर्नी पे, माई मॉम इज़ एडमिटेड। बट आफ्टर 3 to 4 डेज़ मेरी मॉम की रिपोर्ट सारी सही थी, बिल्कुल क्लीन आई थी, तो फिर मैं चला गया था जर्नी पे। तो इन लोगों को लगा कि मैं मजाक कर रहा था और मैंने अपनी माँ की बीमारी का मजाक उड़ा। क्या मिलेगा शो के अंदर, थोड़ी की फुटेज ले लूँगा इस बात से, तुम लोगों को बता के क्या मिलेगा मुझे, और इतना गिरा हूँ कि अपनी माँ की बीमारी का मजाक उड़ाऊँगा। हाउ कैन यू से दैट? इसलिए मैं हर्ट भी था कि ऐसी स्टेटमेंट्स पास हुई थी कि ये तो ऐसा लड़का है कि अपनी माँ की मौत के बारे में झूठ बोल देगा। मैंने कहा, क्या बोल रहे हो तुम लोग, पागल हो? आई डेंट गेट इट, हाउ कैन यू से दैट थिंग्स कि मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि लास्ट कि मेरी माँ बीमार है, हो ही नहीं पाएगा। कि मेरे को तो डर लगता है। मैं तो अभी कहता हूँ ले लो मेरे सारे फॉलोअर्स ले लो, पर मेरी माँ को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी सारी शोहरत ले लो, सारा पैसा ले लो, मेरी माँ को वो दे दो कि जिस दिन तक मैं हूँ तब तक तो वह है ही है, मुझे नहीं चाहिए उसके ऊपर कुछ। इसलिए मैं ज़्यादा हर्ट हुआ था कि यार क्या बोल रहे हो तुम लोग, दैट्स नॉट राइट। I always pray that your mother is always healthy, मेरे भाई, दैट्स माई फर्स्ट प्रे एवरी डे। and I pray that too, भाई। थैंक यू। बहुत आरोप है आप पे यार, जैसे एक बेस है जो कहता है कि आप मिसोजिनिस्टिक हो, आप एरोगेंट हो, एंड दे रियली हेट यू। सर बिल्कुल होगा, क्योंकि लोग डरते हैं बोलने में, पर मैं नहीं डरता कि अगर कोई लड़की गलत है तो मैं उससे भी कुछ गलत बोलूँगा, एक लड़का गलत है तो मैं उससे भी गलत बोलूँगा। ये मिसोजिनिस्टिक, ये इसलिए आता है सर क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं लड़कियों से बहुत गलत तरीके से बात करता हूँ, बट आई एम सो सॉरी, मैं लड़का लड़की को बराबर मानता हूँ। अगर उसने कुछ गलत किया है तो मैं उसी तरीके से बात करूँगा जैसे मैं एक लड़के से करता हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग, मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल के उसे गलत साबित कर रहा हूँ। आप उनका यहाँ ये नहीं देखते कि मैन है या वुमन नहीं सर, क्यों? फिर इक्वालिटी की बातें क्यों होती है? अगर हम बोल के भी नहीं बता सकते तो क्या करें? अगर मुझे कोई गलत लगता है मैं चुप बैठ जाऊँ? आप बताओ, सही है? अगर किसी लड़की ने कुछ गलत किया है, मैं ऐसा नहीं कहता कि लड़के बहुत सच्चे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पर देयर आर केसेस जहाँ लड़कियों ने बहुत गलत किया है लड़कों के साथ, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे उन्हें प्यार में फंसा के धोखा दिया हो। लड़के भी करते हैं बट लड़कियां भी करती हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर कोई आउट लाउड होकर बोल देता तो लोगों को लगता है भाई ये मिसोजिनिस्ट है, ये लड़कियों को ऐसे समझता है। कैसे भाई? मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ, मैं फेमिनिज्म में बिलीव नहीं करता। जो आपका सूडो फेमिनिज्म चल रहा है कि लड़कियों को ऊपर रखना है, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। कौन सी वो लाइन है जो आपने बोली थी, जस्ट लुकिंग एट अ ह्यूमन बीइंग, सामने वाला ह्यूमन में, आपने ये नहीं सोचा मेल है फीमेल है, पर लोगों ने उसको मिसोजिनिस्टिक लेबल दिया। सर मैं कुछ भी बोलता हूँ ले लेते हैं। मैंने कल या परसों कल ही दिया मैंने पॉडकास्ट, वो अभी लाइव हुआ, तो उसमें मैंने एक जगह बोला था कि मेरी माँ मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई लाइफ में लड़की भी आ गई मेरे, तो उसको पहली चीज़ मैं यही बोलता हूँ कि अगर मेरी माँ ने कभी डांट दिया या कभी कुछ बोल दिया तो चुपचाप सुन लेना, उनको वापस जवाब मत देना, क्योंकि इसकी मैं माफ़ी नहीं दे पाऊँगा। अगर तुम्हें बुरा लग जाए उस बात का तो आके मेरे ऊपर चिल्लाना, मेरी माँ को कभी कुछ मत बोल देना, सर झुका के सुन लेना। मेरे को तो उस पर भी मिसोजिनिस्ट कमेंट आया कि भाई तू लड़की को ऐसे बोल रहा है, क्यों बोलेगी तेरी माँ तेरी बीवी को कुछ भी, क्यों? मैंने कहा क्यों, उसकी माँ नहीं है वो? अगर तो एक पॉडकास्ट मैंने ये भी बोला था कि अनिका को भी बोला था, मैंने सामने अनिका बैठी थी, मैंने उसे ही बोलता पॉडकास्ट में कि अगर कभी तेरी माँ से मैं ऊंची आवाज़ में बात कर दूँ या कुछ भी बोल दूँ तो मुझे छोड़ने से पहले एक बार भी मत सोचना। दिस इज़ वाइस वर्सा, इफ़ आई एम मैरिंग अ गर्ल, प्रिटी सिंपल, उसके माँ बाप मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप उसके माँ बाप है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने लड़की को ही सुनना है, मैं भी सुनूंगा भाई, मैं तेरे माँ बाप ने कुछ बोला तो मैं अपना सर झुका के रखूँगा। पर लोगों को एक तरफ का देखना ना, हर चीज़ नहीं देखते लोग। आपने मुझसे ये भी कहा भाई कि जब आप दोनों के बीच में, अनिका और आपके बीच में झगड़ा होता है, भले ही आप गलतियां करती हैं, एंड में वो आके आपसे सुलह कर लेती है क्योंकि शी डजंट वांट टू एंड द रिलेशनशिप। कभी आप सुलह करने जाते हो झगड़े के बाद? मैक्सिमम टाइम्स आप करते हो, ज़्यादा करते हो? सर इट हैज़ बीन टाइम जब मैंने लड़ाई करी और मैंने ख़त्म हुआ और फिर 1-2 दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ यार नहीं गलती कर दी, गुस्सा था, अब चुपचाप जाके बात कर लेता हूँ। तो हाँ सर, एक बार तो ऐसा भी हुआ है, 7 दिन तक मैं मैसेज कर रहा था, उसकी तरफ से रिप्लाई आ रहा था ओके ओके। तो सर ये दो रिलेशनशिप बैलेंस होती है। अगर मैं ये बोल देता हूँ कि वो मनाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बता रहा हूँ कि वो भी मनाती है, मेरा वो बताएगी कि मैं मनाता हूँ, मैं खुद क्यों बोलूँ मैं मनाता हूँ। आपने जसवंत
कुत्ते का बच्चा वर्ड यूज किया एक ब्रॉडकास्ट में। हाँ, गलती से बोल दिया था, गुस्से में बोल दिया था। उसके बाद जैसे मैंने रियलाइज़ किया, मैंने नीचे एक और डाला था कि मैंने आई एम सो सॉरी, मेरे से गुस्से में निकल गया, आई एम सो सॉरी। और वो अगले 2-3 मिनट में ही था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ बोल दिया। तो मैं नीचे बोल दिया था आई एम सो सॉरी यार, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता था, मैं तुझे कुत्ता बोल रहा था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर मॉम डैड, आई एम सो सॉरी। अभी भी बुरा लगा तो आई एम सो सॉरी। शायद वो किसी ने सुना नहीं होगा, पर वो जस्ट उस कुत्ते के बच्चे के 3 या 4 वॉइस नोट नीचे है, वो उसी 5 मिनट के ड्यूरेशन में मैंने बोल दिया था कि आई एम सो सॉरी, गलती से निकल गया। दैट वाज, क्योंकि सर मेरे को गुस्सा इसलिए आया था कि मेरा वो लोग से मेरा सॉर्ट आउट हो गया था सब कुछ, और अचानक चालू हुआ कि उससे पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था आई गेस उस दिन। एक वॉइस नोट आया अचानक जिसमें वो मेरे और अनिका के रिलेशन के बारे में कुछ बोल रहा था। मेरे को अचानक गुस्सा आ गया, तो पहला वॉइस नोट हो गया, फिर उसने कुछ एक वॉइस नोट दिया था, मेरे मुंह से निकल गया था कि इस कुत्ते के बच्चे को क्या समझाओ, ऐसे स्लैंग में निकल गया था। बट आई एम रियली सॉरी कि मैंने ऐसा कुछ बोला, और मैंने वहीं नीचे बोल दिया था। पर अब लोग ने वो नहीं सुना होगा, नीचे जाके उन लोगों को लगा होगा कि भाई इसने ये बोल दिया। उन्होंने क्या बोला अनिका और आपके बारे में? वो मैंने बोला मुझे याद नहीं रहता सर, जाके फिर चेक करना पड़ेगा ब्रॉडकास्ट में क्या बोला। तो ये सारी चीज़ तुम भूल जाते हो? मैं सब भूल सर, मैं आज लड़ाई हुई ना, मैं कल नहीं हूँ, वो हो गया खत्म। आप एरियन हो क्या? सर मेरे को नहीं रहता यार। आप एरियन हो? What is स्टार Arian? साइन? नहीं, आई एम लिब्रा। सो आई एम लाइक, मैं तो भूल जाता हूँ, मेरे को नहीं याद रखना पसंद। क्यों लड़ाइयाँ रखनी है सर, 2 पल की ऐसी ज़िंदगी है, किसी का नहीं पता कल कौन बचे ना बचे। कोविड के बाद मैंने एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली, यू नेवर नो कब कोई आपकी ज़िंदगी में है कब नहीं। तो ये गिले शिकवे कहाँ तक रखेंगे, ख़त्म करते हैं ना। जब गुस्सा हुआ बोल दिया, जब शांत हुए सॉरी बोल दिया, मैटर ख़त्म। आप होमोफोबिक हो? नहीं। इट जस्ट देयर हैज़ बीन सिचुएशंस जहाँ पे जब मैं मॉडलिंग करता था तो कुछ लोग काफ़ी टची टुच्ची होते थे और मैं काफ़ी यंग था, तो मुझे थोड़ी सी वो प्रॉब्लम थी। बट नाउ इट्स अच्छे होते तो क्या करता था? कुछ नहीं सर, मैं थोड़ा दूरी बनाता था, अजीब सा लगता है सर। इट वॉज़ वेरी, मैं 17-18 का था जब वो सब कर रहा था, तो मुझे ना मैं इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिला था, तो मुझे पता भी नहीं था व्हाट इज़ ऑल दिस। तो जब कोई ऐसे कैसे टच टच करके चला जाता था तो थोड़ा अजीब लगता था कि यार क्या कर रहे हैं सर ये वो। तो फिर आफ्टर टाइम मुझे समझ आया कि नहीं। एंड फिर उस समय ना ऐसा भी हुआ था कई बार कि लोग बोलते थे कि काम नहीं मिलेगा अगर ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, तो वो मुझे बड़ा ख़राब लगता था, इसलिए मैं धीरे धीरे हो गया था। बट विद टाइम आई मेट वेरी गुड पीपल हुआ होमोज, सो मेरे को ऐसे नहीं लगा, मेरे को लगा जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी है ना, सॉरी जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी है ना। तो आई फेल्ट लाइक ठीक है, इट्स फाइन, मैं जज नहीं कर सकता पहले से। आप कास्टिंग काउच फेस किए हो? नो नेवर, नेवर। टच वुड नेवर। कभी किसी ने ट्राई भी किया है? हाँ, ट्राई मॉडलिंग टाइम पे हुआ था कि रात को घर आ जाओ, अब हमें हमको ऑडिशन लेना है। मैंने कहा नहीं सर, सुबह मिलते हैं। सुबह ऑडिशन करूँगा। सुबह करते हैं। अभी नहीं हो पाएगा, अभी मैं थक गया हूँ। प्रिंस नेरूला आपके बड़े भाई जैसे हैं? हाँ सर। अभी भी टच में हो आप लोग? या अभी तो ऑस्ट्रेलिया है, हाँ हाँ। मतलब रेगुलरली बात हो जाती है, कभी फ़ोन आके 2 गाली पड़ जाती है। इस शो के दौरान गाली पड़ी उनसे? सर वापस आते ही पड़ गई थी, क्या करके आया तू? हाँ। क्योंकि उन्हें पता चल गया था क्या क्या हुआ शो के अंदर, तो पड़ी थी डांट। फिर उन्होंने कहा था कि चल कोई नहीं, तो अपने मन से खेल के आया ना, कोई दिक्कत नहीं। What are the things, genuinely बोलो मेरे भाई, जो तुमने किया इस शो में that you are not proud of, and it's okay, that shows strength also to admit that. जो मैंने किया आई एम नॉट प्राउड ऑफ। सर अपना चाहे रिग्रेट, हाँ फर्स्ट थिंग वॉज जब मैं वो लड़ने चला गया था, विच आई एम एक्चुअली नॉट प्राउड ऑफ, क्योंकि मेरे को पर्सनली नहीं पसंद, पर मैं गुस्से में मेरे अंदर कंट्रोल नहीं रहता। लड़ने किसके साथ? जब दिग्विजय से मेरी लड़ाई हुई थी, फर्स्ट वॉज दैट आई एम नॉट वेरी प्राउड कि मैं लड़ने गया। सेकेंड वुड बी जसवंत को बहुत बार ऐसे बोल देना तू कुत्ता है, दैट आई डोंट फील कि मैंने सही किया। थर्ड क्या होगा? थर्ड फिर वही आकृति वाला मैटर होगा, मेरे को उसे उठाना नहीं चाहिए था। पर हाँ सर हर्ट थोड़ा ज़्यादा था तो बोल गया मैं। बाकी मैं वैसा फील नहीं करता कि अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो वापस गलत करो। जस्ट कि सर पता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब आप वोट आउट होते हो ना, तो आपको घर नहीं भेजा जाता क्योंकि आपकी वीडीज़ बची होती है, तो आपको अलग से रखा जाता है। एक विला है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं और एक और जगह है, तो वहाँ पे मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर रखा था फॉर द नेक्स्ट 4 days अकेला। वीडीज़ होती थी, बस उसके लिए बाहर जाता था और अंदर। तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही टॉक्सिक हो गया था जब मैं बाहर आया कि यार इसने ऐसी जगह फंसा दिया मुझे वोट आउट करके, से तो मैंने दोस्त माना था। तब मेरे से वो एग्रेशन में बोलो चाहे कैसे ही बोलो, निकल गया सब कुछ फट के बाहर, जो कभी आना नहीं चाहिए था। सो दीज आर द 3 थिंग्स।
और तो मुझे नहीं लगता, व्हाट आई एम नॉट प्राउड ऑफ। मैं देख रहा हूँ इस वक्त प्लेटफॉर्म से, जैसे रेडिट जो डिकोड करता है हर चीज़ आपका, वो कहते हैं कि स्वेट्स एलिगेशंस ऑन आकृति आर फेक। नहीं, उसने को आकृति ने खुद एक्सेप्ट किया, हाँ, शो के अंदर एक्सेप्ट किया। ध्यान से सुनो, जब उसे टिकट टू फिनाले मिला था तो उसने कहा कि मेरा जो साथ है वो भी यहाँ है, मेरी कुछ गलतियाँ भी इधर ही बैठी हैं। व्हाट वर दीज एलिगेशन जो उन्होंने एक्सेप्ट किया? सर मैंने बस वो बोला था कि उस समय मैंने बोला था कि तू किसी को दोस्त वो नहीं हो सॉरी, तू किसी के वो दोस्त बनने लायक नहीं है। आई वॉन्टेड टू से दैट तू हर किसी को यूज़ करती है, तू बस देखती है तब तक जब तक तेरा फ़ायदा, तब तक तू उनके साथ दोस्त रहती है, वरना तू उन्हें कभी उठा के फेंक सकती है। तो मैं एलिगेशन वॉज दिस ओनली, यही बोलना चाहता था मैं। तो उसने कहा कि तेरा क्या मतलब है? मैंने कहा रहने दे यार, मैं ऐसा बोलूँगा ना तो बहुत अगली हो जाएगा। एंड आई मेंट इसलिए बोल रहा था मैं अगली हो जाएगा क्योंकि एक कोर्ट रूम वाला सीन हुआ था, वहाँ पे भी इसके ऊपर आई लव यू के कई एलिगेशन लगे थे कि इसने रिलेशनशिप में रह के दूसरे को आई लव यू बोला था। तो उस सा मैटर पे उन लोगों ने कहा फेक है। अरे वो खुद एक्सेप्ट कर गई शो में, कैसे फेक है? आकृति ने अपोलोजाइज भी किया अनिका से फॉर डंपिंग श्वेत तोमर। सर अपोलोजाइज किया ठीक है, तब किया ना जब पावर में आ गई, उससे पहले क्यों नहीं किया? सर जब आप गरीब हो, जब आप पे कुछ नहीं है, आपका एक दोस्त आपको लात मार देता है, जब आप वापस अमीर हो जाते हो, वही दोस्त आपको कहता है सॉरी यार मुझे उस समय के लिए बुरा लग रहा है, क्या आप माफ़ी दे पाओगे? वापस वो दोस्ती हो सकती है फिर? नहीं ना। वो तभी हो सकती है अगर उसी वक्त उसे एक दिन में गुस्सा शांत हो गया होता, सॉरी बोल देती, तो शायद माफ़ी मिल जाती। बट तब क्या, जब आप सब ठीक है उसके बाद आ रहा है, जब कुछ फ़ायदा दिख रहा है तब आ रहा है। ऐसे नहीं होती सर दोस्ती। ईशिता कहती है कि शो फेवर्ड आकृति, श्वेत एंड दिग्विजय। या दैट्स ट्रू। यू एक्सेप्ट दैट? कंटेंट दे रहे थे आप लोग, फिर रोडीज से है ना, थोड़ा फेम सबके पास था, ऑडियंस पहले ही है, ऑडियंस देखना चाहती है। और ऊपर से सर हम लोगों को फेवर इसलिए मिला, हमें पता था कि शो में क्या करना है क्या नहीं, हमें पता है कैसे कंटेंट देना है क्या नहीं, हमारी पुरानी लड़ाइयाँ थी, राइवलरीज थी, तो लोग देखना भी चाहते थे, इसलिए फेवरेट थे हम लोग थोड़े। आपने एक प्राइवेट चैट जो आपका हुआ था आकृति के साथ, वो आपने रिवील कर दिया? नहीं, आज तक नहीं दिखाया। हाँ, आज तक नहीं दिखाया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। बोला था कि दिखा दूंगा क्योंकि उसने चैलेंज किया था मुझे कि दिखाना, क्यों नहीं दिखा रहा? ये क्या था वो? नथिंग सर, वो सिर्फ हाँ नहीं कह रही थी कि हमारे बीच कोई भी रिलेशन था कि नहीं। वो क्या कह रही थी? सॉरी, वो कह रहे थे कि सिर्फ रोडी से पहले मैंने उससे सिर्फ फ्लर्ट किया था, देयर वाज नो टैग और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा था बाबा फ्लर्ट में वो सब बातें नहीं होती जो आप कर रहे थे। फ्लर्ट में प्रोमिसेस नहीं दिए जाते कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा या 6 महीने बाद आओ तब बात करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें रहने देते। बहुत पुरानी बात है, अब क्या करना रख के। तो अगर आप बार बार बोलोगे कि वो तो दिखा ही नहीं पा रहा, सच कैसे है, तो क्या चाहते हो, क्या करूँ? दिखाऊंगा तो भी मैं गलत हूँ, नहीं दिखाऊंगा तो आप मेरे को गलत प्रूफ किए जा रहे हो। मैंने सिर्फ एक वीडियो दिखाई थी जहाँ वो खुद एक्सेप्ट कर रही थी कि यार दारू पी के मेरे से बात मत किया करो, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। ये वीडियो दिखाई थी मैंने, और कुछ थी। ओके, मेरा लास्ट सेगमेंट, सिद्धार्थ का अंगार यानी फायर। What comes to your mind when I say आकृति? फेक। जशवंत? इरिटेटिंग। स्वास्तिका? क्यूट बबली। दिग्विजय? पोकर। शुभी? डम। हर्ष? भाई। अनिका? बेबी। मिस्टर गौर? ग्रीन फ्लैग, सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग। 10 लाख, सॉरी 10 लाख, लक्ष्य गौर के नाम से 10 लाख याद आते हैं। नायरा? मिसअंडरस्टूड। कशिश? मिसअंडरस्टूड अ लॉट। बहुत बहुत लोगों ने उसे गलत ही समझ लिया। लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करते हो यहां से? ग्रोथ। इन व्हाट वे? एवरी वे। मूवी स्टार बनना चाहते हो? नहीं, मतलब ऐसे कुछ सोचा नहीं। आई बिलीव इन वन स्टेप एट अ टाइम। अभी जो एम है वो पूरा हो जाए, फिर अगला हो, फिर अगला हो। तो कभी ऐसे ना हो कि अंदर से वो भी हो जाए कि हो गया बस। ग्रोथ मिलती रहे और कभी भूलूँ ना कि ये ग्रोथ उसने दी है बस।
स्प्लिट्स वाला अच्छे पैसे देता है कंटेस्टेंट्स को? पता नहीं सर. तुम्हें अच्छे पैसे देता है? आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई गॉट. मैंने सुना है कि स्प्लिट्स वाला इतने अच्छे पैसे नहीं देता, कि सबको मालूम है कि जो आते हैं लोगों को फेम मिलेगा और बाद में कमाएंगे वो लोग. सबको तो पैसे दिए भी नहीं देते. 2-3 को ही मिले, बाकी को क्यों नहीं मिले? क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी शो की. क्या क्या? क्योंकि उन्हें शो की ज़रूरत थी. कुछ लोग थे शो को जिनकी ज़रूरत थी उन्हें पैसे मिले. कुछ लोग थे जिन्हें शो की ज़रूरत थी उन्हें नहीं मिले. तुम्हें दिए कि नहीं? कंटेस्टेंट्स को बताया ब्रांड सर, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. अच्छा. बिग बॉस जा रहे हो कि नहीं? चलो तुम्हारा No answer. रोडीज, स्प्लिट्स विला, इससे तुम्हारा टोटल नेटवर्थ कितना होगा? रोडी स्प्लिट्सविला से, सिर्फ रोडी स्प्लिट्सविला से ओवर $1 CR. ओवर $1 सिर्फ रोडी स्प्लिट्सविला से. If all the promotions and collaboration involved, over $1 CR. तो इक्विटी इतना बढ़ जाता है कि ब्रांड जो आते हैं उसमें से कमा लेते हो आप. सर मेरे पास एडवांटेज है कि आई वॉज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, तो मेरे पास तो साल की डील आती है. मैं ये ऐसे नहीं होता कि इस महीने काम ना हो अगले महीने काम हो. मेरे पास तो पूरी साल की डील होती है और वो हर साल बढ़ती ही बढ़ती है. हर महीने काम है. टच वुड. मुझे ऐसे वो नहीं होता कि अगले महीने मेरे पे काम नहीं होगा. 1 साल की पूरी डील होती है, बड़ी होती है बस. बाकी आते रहते हो, साइड इनकम होती है. दैट इज ऐसे कि हो रहा करो. ये तुम्हारा परसेप्शन अफेक्ट किया ये टर्मिनोलॉजी जैसे मिसोजिनिस्टिक, एरोगेंस? तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज करते हैं जब तुम बाहर चलते हो? सर लोग तो हर किसी को जज करते स्पेशली महिलाएं तुम्हें? नहीं सर. आई हैव मेट सो मेनी गर्ल्स जो कहती है आप सही हो सर. हम भी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं. अगर कोई लड़की हमारे ही भाई है, अगर कोई लड़की हमारे भाई के साथ गलत करके जाएगी तो हम भी बोलेंगे. हम भी चाहते हो बोले. सर जिससे कभी कुछ गलत नहीं कहना उसे कभी गलत फील नहीं होगा मैं कुछ बोल रहा हूँ. उन्हें लगता है जिनके खुद अंदर गलत होता है कि नहीं हमें क्यों बोल दिया भाई. हर कोई धोखा देता है ना. अगर आप लड़के को बोल सकते हो अगर लड़के ने कुछ गलत किया तो लड़की को ही बोलो ना. क्यों लड़कियों को क्यों नहीं बोल सकते हम लोग? मुंह से बोलने की बात हो रही है और कुछ नहीं. बताओ क्यों गलत है, क्या प्रॉब्लम है? क्रिटिसाइज करो, गलत कुछ मत बोलो. जशवंत एंड आकृति विनिंग स्प्लिट्स विला, सहमत हो उससे? क्लोजअप ले लेना, बस इतना ही करूँगा. मेरी घड़ी आई है सर, फिनाले पे दिखा था. हाँ. बाकी कुछ नहीं बोलूँगा. बाकी आप लोग अनकट आया है एक जियो सिनेमा पे, वो भी जाके देखें, काफ़ी चीज़ें साफ होगी. बोल देना यहाँ पे अनकट आएगी तो यही भी बोल दे अपने भाई के शो पे. थैंक यू शिवेत. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.